आखिर कहां है बम? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। बात इंदौर की कर दी जाए। अक्षय कांति बम जिन्होंने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस है कि उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। कहना गलत नहीं होगा, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस कांति के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जी हां, अब कांग्रेस अक्षय कांति बम को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रही है। इंदौर में अक्षय कांति बम को ढूंढकर लाने वाले को कांग्रेस 5100 रुपए का इनाम भी देगी। क्या कर रही है कांग्रेस इंदौर में अक्षय कांति बम को लेकर, उसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक कहां है बम? बम ढूंढो, 5100 रुपये पाओ। कांग्रेस का बम ढूंढो अभियान, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इंदौर में एक अभियान चलाया, नोटा अभियान। अब चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने नया अभियान छेड़ा है, नाम है बम ढूंढो अभियान। आम नागरिक हो या कोई कार्यकर्ता, जो भी अक्षय कांति का पता बताएगा उसे 5100 रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अक्षय कांति बम को फरार घोषित करते हुए कांग्रेस ने 5100 रुपये का इनाम घोषित किया है। शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें अक्षय कांति बम का फोटो लगा है, फरार लिखा है, साथ लिखा है धारा 307 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने व पुलिस का सहयोग करने के लिए सूचना देने वाले को 5100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर की रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित कई गाड़ियों पर अक्षय कांति बम को ढूंढने के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली चौराहों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को नींद से जगाने के लिए रीगल चौराहे स्थायी पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर भी पोस्टर लगा दिए गए। हमने पुलिस के सहयोग के लिए फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार कराने के लिए 5100 रुपये का इनाम की घोषणा की है। उसके जगह जगह कल रात में सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टावर चौराहा, रीगल चौराहा, पलासिया, तिलक नगर बस स्टैंड के साथ ही सैकड़ों की संख्या में रिक्शा, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों पर हमने उसके पोस्टर चिपकाए हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी का सोचना अलग है। बीजेपी अक्षय कांति बम को फरार नहीं मान रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को फरार घोषित नहीं कर सकती, ये पुलिस का काम है। इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस अक्षय कांति बम की मानहानि कर रही है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपमान है। किसी भी पार्टी को किसी को फरार घोषित करने का अधिकार नहीं है। अगर वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो न्यायालय जो कार्रवाई करेगी वो अलग है। तो ये तो किसी का अपमान है, मानहानि, और ऐसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस सबसे पहले ये जवाब दे कि उनके प्रतिनिधि, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या निराशा कांग्रेस में आ गई? तो मुझे जो कारण समझ में आता है वो तो यही है कि जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो वहाँ जितने सनातनी लोग हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह से अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, उससे कांग्रेस इस कदर हताश है कि जिस मामले में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें अक्षय कांति बम के पोस्टर लगा रही है। अक्षय बम के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर धारा 307 लगाई गई है। साथ ही बम के खिलाफ धारा 420, 409 और 406 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस ने ये जो पोस्टर इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये इंदौर का पुलिस मुख्यालय है रीगल चौराहे स्थित, उसके बाहर लगाया है। यानी कि पुलिस को भी कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अक्षय कांति बम को छोड़ नहीं रही है, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। हर दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ऐसे स्टंट करती रहती है अक्षय कांति बम को लेकर। पुनीत जी बिल्कुल सुमित, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अक्षय बम को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही है।
क्योंकि वो उन्हें बीच में छोड़कर चले गए थे। अब देखिए इस तरह के पोस्टर लगा के फिर से कांग्रेस ने उन्हें चर्चा में ला दिया है। अक्षय बम जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे तब वो इतने चर्चा में नहीं बने हुए थे जितना वो बीजेपी में शामिल होने के बाद बन गए। कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर निशाना साधा है तो पूरे देश में वो चर्चा का विषय बने हुए थे। विशेष तौर पर इंदौर और मध्य प्रदेश में तो उनकी खासी चर्चा हुई है। अब उनकी तलाश में 5100 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कोर्ट ने अक्षय कांति बम का। 8 जुलाई तक उन्हें पेश करना है कोर्ट में, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस ने अपने मन से ही उन्हें फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने और पुलिस ने उन्हें फरार घोषित नहीं किया है। इस मामले में हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई थी सुमित, तो उनका भी ये कहना है कि 8 तारीख तक का समय कोर्ट ने दिया है, उस दिन उन्हें लाकर पेश कर दिया जाएगा, उसके पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब जो 5100 रुपये का इनाम की घोषणा की है तो इसके बाद ये समझा जा सकता है कि अक्षय कांति बम के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन 10 मई को उन्हें कोर्ट में पेश होना था। मैं आपसे समझना चाहूंगा पुनीत, एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस ये सब कर क्यों रही है? कांग्रेस को क्या फायदा हो जाएगा इससे? अगर अक्षय कांति बम मिल भी गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सजा भी हो गई, तो कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या अक्षय कांति बम के मिल जाने से कांग्रेस पार्टी इंदौर में जीत जाएगी? कैसे जीतेगी? संभव नहीं है, प्रत्याशी है ही नहीं। मतलब समझना चाहूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा इससे? पुनीत, संतुष्टि, सिर्फ संतुष्टि कहा जा सकता है सुमित, क्योंकि जो ये कांग्रेस के नेता है ये अपने आप की संतुष्टि चाहते हैं, क्योंकि पार्टी से कोई संबंध नहीं, चुनाव से कोई संबंध नहीं। हाँ, अक्षय बम जरूर उन्हें बीच में छोड़कर चले गए थे, तो अब कांग्रेसी सिर्फ संतुष्टि चाहते हैं। अक्षय बम को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए और अधिक संतुष्टि उन्हें तब मिलेगी जब वो जेल चले जाए। तो जेल जाना तो बहुत आसान लग नहीं रहा है सुमित, क्योंकि 8 जुलाई को जब वो कोर्ट में पेश होंगे तो उसके पहले भी वो हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। पर हत्या के प्रयास का प्रकरण है तो उसमें अग्रिम जमानत मिलना भी शायद आसान ना हो। इसके अलावा मुश्किलें और तब बढ़ जाएगी जब 8 जुलाई तक 420 की धारा के तहत भी जांच कर खजराना पुलिस को कोई फायदा कांग्रेस को इससे मिलेगा नहीं, लेकिन आत्मसंतोषी के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कांग्रेस पार्टी ये सब स्टंटबाजी कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।